पानीपत में मराठों की हार के कारण हम पिछले वीडियो में देख रहे थे, उसे ही आगे बढ़ाते हुए अब 5वें पॉइंट के रूप में हम देखेंगे खाद्यान्न व्यवस्था के बारे में। तो हम पाते हैं कि खाद्य पदार्थों की अपर्याप्त व्यवस्था मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। दक्षिण से कूच करने के समय से युद्ध के समय तक भाऊ को इस विषय में निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ा। पानीपत में भाऊ को सर्वाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। मराठा शिविर में दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई और भूखों मरने की अपेक्षा युद्ध में वीरगति प्राप्त करना अधिक अच्छा मानकर भाऊ को अचानक आक्रमण करने का निर्णय लेना पड़ा। इसके विपरीत भारतीय मुसलमान नेताओं की सहायता के कारण अब्दाली की सेना को खाद्य पदार्थों की कभी कमी नहीं रही। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि पानीपत के मैदान पर जिस मराठा सेना ने अफगानों का सामना किया था वह अधमरे देशी टट्टुओं पर भूख से पीड़ित कमर झुकाए सैनिकों का झुंड था। तो कैसी कितनी कितनी विपरीत टिप्पणी की गई है मराठा सैनिकों के को लेकर। छठे पॉइंट में हम तोपखाना के बारे में देखेंगे। तो मराठों के पास भारी वजन की तोपें थीं जिन्हें इधर उधर घुमाना तथा निशाना बांधना आसान काम नहीं था। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार काशीराज ने लिखा है कि उनके गोले अफगान सैनिकों के ऊपर से होते हुए लगभग 1 मील की दूरी पर पार्श्वभूमि पर गिरते थे। बारूद की कमी के कारण इन तोपों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाया। आमने सामने की लड़ाई के अवसर पर यह वजनदार तोपखाना निरर्थक था। इसके विपरीत अब्दाली का तोपखाना हल्का तथा गतिशील था। उसने हल्की तोपों को ऊंटों पर लदवा दिया और उन पर बैठे 400 तोपचियों ने मराठा सेना की कमर तोड़ दी। अब्दाली के साधारण तोपचियों की बंदूकें भी मराठों की बंदूकों से श्रेष्ठ थीं। अफगान सैनिक आग्नेय अस्त्रों के संचालन में मराठों से कहीं अधिक निपुण थे। अब कुछ गंभीर भूलों के बारे में अध्ययन करेंगे अगले पॉइंट के रूप में। तो हम पाते हैं कि पानीपत में मराठों की पराजय के लिए उनके द्वारा समय समय पर की गई गंभीर भूलें भी कम उत्तरदायी नहीं थी। कुंजपुरा की तरफ अभियान पर जाते समय भाऊ ने राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए किसी महत्वपूर्ण सेनानायक को न रखकर गंभीर भूल की थी, क्योंकि अफगानों ने पीछे से आकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और भाऊ का दक्षिण से संपर्क तोड़ दिया। यमुना नदी के घाटों और पुलों की निगरानी के संबंध में भी भाऊ ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे अफगानों को यमुना पार करने में विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। भाऊ की योजना अब्दाली की नाकेबंदी करके उसे भूखों मारने की थी, परंतु वह स्वयं ही इस स्थिति में फंस गया। इस पर भी उसने स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया और व्यर्थ में ही समय नष्ट करता रहा। युद्ध के लिए भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। अब कुछ कूटनीतिक पक्ष की बात करते हैं। तो हम पाते हैं कि पानीपत में मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी कूटनीतिक असफलता भी थी।